आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस टाइम का कम हो जाना। तुम लोग कैसे बैठ लेते हो यार इतनी देर? मैं तो थोड़ी देर में थक जाता हूँ। ऐसा आपका साथ कभी ना कभी तो जरूर हुआ होगा कि आप किसी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका काम या फिर आपकी पढ़ाई, लेकिन बार बार आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है। ऐसा हुआ है ना आपके साथ? पता ये ना प्रॉब्लम है आज के समय पे बहुत कॉमन है। एक रिसर्च में ये तक बताया कि आज के समय में जो ह्यूमन मेमोरी और जो ह्यूमन फोकस है वो गोल्ड फिश से भी कम जा चुकी है। गोल्ड फिश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी मेमोरी बहुत कम होती है, फोकस कम बहुत होता है। हमारी लाइफ टाइम के अंदर हमारी मेमोरी और हमारा फोकस उससे भी कम हो चुका है। पर सवाल ये उठता है, क्या सच में हमारे फोकस के पावर को इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया था निकोला टेस्ला, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी करी थी। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में ये बताया कि बचपन में जो उनका फोकस पावर था वो बहुत ज़्यादा कम थी। उन्होंने कुछ साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया जिसकी मदद से उनकी फोकस पावर 100x इंक्रीज हुई। तो चलिए आज समझते हैं वही सारे मैटर, वो भी साइंस की मदद से। ऐसे बेटा एक काम करो जिंदगी में, फोकस फोकस। How do you or how can you stay focused and disciplined for long periods of time? Cut out the distractions. सर यही होता है कि 2-3 दिन पढ़ाई चलती है कंसिस्टेंसी से, उसके बाद फोकस एकदम से गायब हो जाता है, तो बिल्कुल फोकस हट जाता है सर पढ़ाई से। हाय एवरीवन, मेरा नाम है रमेश सैनी। चलो 1 मिनट के अंदर आपके फोकस पावर को टेस्ट करते हैं। तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपके बहुत सारे डॉट आने वाले। आपको क्या करना है कि सेंटर डॉट के ऊपर फोकस करना है, और वे भी सिर्फ 10 सेकंड के लिए। आप जब फोकस करोगे तो आपके फोकस पावर बहुत अच्छी होगी। तो ये जितने भी साइड वाले डॉट है वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, यानी कि डिसिप्लिन होने लगेंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब आप हमें कमेंट में बताओ कि कितने डॉट डिसअपॉइंट हुए। मुझे पता बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके केवल और केवल एक ही डिसअपॉइंट हुआ होगा, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनके तीनों के तीनों डिसअपॉइंट हो गए हो। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका एक भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। अगर वो इंसान हो जिसके तीनों तीनों डॉट हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो फोकस पावर है वो बहुत अच्छी है। लेकिन आपके 3 से कम डाउट हुए तो इसका मतलब है कि आपकी फोकस पावर बहुत कम है। क्या आप इस फोकस पावर को अगले 7 दिन के अंदर इंक्रीज कर सकते हो? तो मेरा आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हो, वो भी साइंस की मदद से। आप खुद को समझने के लिए ये समझना होगा कि आपके दिमाग का फोकस आता कहाँ से है। इमेजिन करो कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तो जो फोकस है वो आता कहाँ से है? तो जब भी फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन से 3 केमिकल रिलीज होते हैं। अब इन 3 केमिकल को समझाते हैं। एक एरो की मदद से, एक तीर की मदद से। तीर का एक पीछे वाला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं टेल ऑफ एरो, वो एक होता है फ्रंट पार्ट, एक होता है लास्ट पार्ट होता है, वो टिप होता है किसी भी एरो का। ऐसे ही 3 केमिकल होते हैं। सबसे पहला केमिकल होता है एफाइन। ये एक ऐसा केमिकल है जिसकी ब्रेन में रिलीज होता है जैसे ही आप पढ़ने जाते हो। ये केमिकल आपको फोकस करवाने में मदद करता है, पर बहुत सारे लोगों के अंदर ये केमिकल की कमी होती है, जिसकी वजह से जब हम पढ़ने जाते हैं शुरू में फोकस करने में दिक्कत होती है। इस केमिकल का काम होता है सिंपल का, वो स्टार्टिंग का कुछ है अटेंटिलिन से है, वो एक केमिकल प्रोवाइड करता है। फिर आते सेकंड केमिकल डेसेलिसोलिन। ये ऐसे केमिकल है जिसका फोकस का लॉक करता है, यानी कि इमेजिन करो कि बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, जो लंबे समय की पढ़ाई हो उसे कौन मदद करता है? ये जो केमिकल है ये फोकस को रिटेन करता है। फिर आता है तीसरा केमिकल जिसका नाम है डोपामिन। ये है रिवॉर्ड केमिकल। ये ऐसा केमिकल है जिसका खुशी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि जब आपको टारगेट को अचीव कर लेते हो, इमेजिन करो आपके हाथ में तीर है, आप तीर को सही डायरेक्शन में लगा दिया तो आपको खुशी महसूस होगी। वो खुशी महसूस होती है आपके ब्रेन में जो डोपामिन केमिकल रिलीज होता है। अब जब हमारे ब्रेन में ये तीनों केमिकल है तो सवाल है कि डिस्ट्रैक्टिव क्यों होते हैं? तो डिस्ट्रैक्टिव होने के 3 रीजन है। रीजन नंबर 1,
तो कुछ लोगों के ब्रेन में एक्वलिन ये केमिकल कम होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि स्टार्टिंग का जो पुश होता है वो आपको नहीं मिल पाता। आपके साथ भी यही होता होगा, बार बार डिस्ट्रैक्टिव होते हो स्टार्टिंग के साथ, फिर 30 सेकेंड पर मस्टी टाइट। इमेजिन करो कि आपके पास 1 लीटर पानी है तो आप पी सकते हो या बाकी लोगों में बांट सकते हो। आप सेम काम करते हो अपनी पढ़ाई के साथ, यानी कि मल्टीटास्क के अंदर आप ये भी करेंगे वो भी करेंगे, जिसकी वजह से आपके से जो केमिकल होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं, जिससे फोकस भी डिवाइड हो जाता है। थर्ड है इजीली एक्सेस टू गुड डॉक्यूमेंट। सब जाते हैं आज की दुनिया में जो सोशल मीडिया हाई चल रहा है, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट जो छोटी छोटी वीडियो होती है वो कम टाइम में डॉक्यूमेंट हिट देती है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई जो डोपामिन देती तो है बट कम डोपामिन देती है, बोरिंग लगने लगती है। यानी कि पढ़ाई करना बोरिंग नहीं है, बट ज़्यादा इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि पढ़ाई बोरिंग है। तो अब सवाल आता है क्या इसके सोल्यूशन है? तो बिल्कुल सोल्यूशन है। 5 सिंपल सोल्यूशन है जो निकोला टेस्ला ने फॉलो करे, जिसकी मदद से वो अपनी फोकस पावर को 100 किया। सोल्यूशन नंबर 1, विजुअल फोकस ट्रेनिंग। अब जब समझने की चीज़ जो आपकी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है वो हम पढ़ने तो जाते हैं, काम पे फोकस करते हैं, बट बार बार क्या होता है हमारा फोकस हिलने लगता है। इसका सोल्यूशन क्या है? आपकी आंखें। अगर आपकी हम बोलें कि आपकी आंखें और आपका ब्रेन रिस्पॉन्स है फोकस के लिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। हमारी आंखें और ब्रेन जो लिंक होती है, जो चीज़ें देख रहे हैं वही आपकी चीज़ें प्रोसेस करता है। स्टडी करी गई थी इसके अंदर, जिसमें पता चला कि वो लोग जो हाई लेवल कंट्रेसिव है वो 1 मिनट के अंदर 7 बार ब्लिंक करते हैं, यानी कि अपनी आंखों को झपकाते हैं। वो लोग जब बहुत ज़्यादा कंसेशन है नहीं है 1 मिनट के अंदर 20 बार अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कंसंट्रेशन, आपकी आंखें लिंक तो है। आपका सोल्यूशन है कि डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं, फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं। एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो एक्सरसाइज डेली करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 सेकंड तक देखना है, उस समय तक आप अलग तो झपका सकते हो, लेकिन आपका फोकस कहीं पर नहीं हिलना चाहिए। अगर यही आपने करा तो आपका फोकस 7 दिन के अंदर 30% से इंक्रीज हो जाएगा। सुन के शौक हो रहा है ना, वर्ड शौक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूफ है। यूएस मिलिट्री भी फॉलो करती है, यूएस मिलिट्री एक प्रोग्राम फॉलो करती है जिसका नाम है केस फिक्सिंग ड्रिल। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर सबको बोला जाता है कि आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, जिसकी वजह से फोकस पावर जो है इंक्रीज हो रही है। इवन पुराने ज़माने में भी वैदिक टाइम में भी ऐसी टेक्निक हुआ करती थी जिसका नाम कराटे का में क्या होता था कि एक कैंडल को जलाया जाता था, उसकी फ्लेम जो होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता था 1 से 2 मिनट के लिए। यानी कि जो पुराने ज़माने की टेक्निक चलती आ रही है, अब आती सेकेंड स्टेप की तरफ जो है प्रोमोडार्निक टेक्निक। अब पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अगली प्रॉब्लम आती है जब पढ़ने जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट क्या होता है कि आपका फोकस इधर उधर हिलने लगता है। होती है ना प्रॉब्लम, सभी के साथ होती है। इसका सोल्यूशन है, इसी का सोल्यूशन निकाला जाता है स्टैनली यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने। इस रिसर्च ने बताया कि जो हमारा ब्रेन है वो एक रिदम को परफॉर्म करता है। जब आपकी स्क्रीन के अंदर ये गिफ्ट आपको दिख रही हो, ये ग्राफ आपको बता रही है कि हमारा ब्रेन 19 मिनट की फॉलो करता है। यानी कि जब हम पढ़ने जाते हैं तो थोड़ी देर तक तो हमारा कंटेंशन बढ़ता जाता है, लेकिन आधे से 1 घंटे बाद ये कंटेंशन ड्रॉप होने लगती है और ओवरऑल 90 मिनट बाद ये कंट्रेक्शन एकदम 0 हो जाती है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। अगर आपने ब्रेन को रिचार्ज नहीं किया तो ये कंट्रेक्शन बिल्कुल बढ़ेगा नहीं और कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, ना ही आपकी मेमोरी के अंदर जाएगी। यही गलती करते हैं 90% स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि 4 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, 4 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, 90 मिनट की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। इसका सोल्यूशन है कि आपको शेड्यूल को ऐसा बनाना है जब कंटिन्यूस 90 मिनट की पढ़ाई, जब 15 से 20 मिनट का ब्रेक। अब इस ब्रेक के अंदर आपको मोबाइल फोन नहीं चलाना है, इस आपको वॉकिंग वगैरह करना है, जिसकी वजह से ब्रेन रिचार्ज होता है आपका ब्रेन। उसके बाद आप 90 मिनट पढ़ाई कर सकते हो बिना किसी थकावट के। तो ये थी सेकंड स्टडी। अब आते थर्ड की और बाय और रियल नीड। 2 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ये आपका स्टार्टिंग का फोकस था और जो लॉन्ग टर्म फोकस था ये सॉल्व हो चुके। अब एक प्रॉब्लम आती है कि हर रोज जो आपका फोकस सेम नहीं रहता है। बार बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, तब क्या करें? तब एक सोल्यूशन देते हैं कि एक ऐसा म्यूजिक जो आपको ब्रेन को रिलैक्स दे।
ये म्यूज़िक सेम काम करता है जैसे मेडिटेशन हो जाता है, आपका रिलैक्स हो जाता है। यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको सर्च करना वायरोलियल। अब इस म्यूजिक से क्या होता है कि हमारे ब्रेन की जो एज है वो एक म्यूजिक एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन रिलैक्स करता है, फोकस इंक्रीज होता है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन म्यूजिक को हो तो म्यूजिक को चलाइए, 15-20 मिनट सुनिए, उसके बाद अपने काम पे लग जाइए, पढ़ाई पे लग जाइए, ऑटोमेटिकली आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। इसकी ज़्यादातर एक और टिप बताते हैं, अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है तो डेली आप खुद से बोलना स्टार्ट करो। अगर खुद से बोलोगे ठीक है हम आज ये भी करेंगे वो भी करेंगे, सारे काम करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन का पता चलेगा कि कितने सारे काम आज करने वाले, आपका ब्रेन तैयार हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, बहुत बड़े साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। अब आते फोर्थ से इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर, 7 डे 4 चैलेंज। ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि निकोला टेस्ला ने फॉलो किया था। आप इमेजिन करो कि हम बोले आपसे कि आपको डेली 10 मिनट आपने बोरिंग काम पे को उस बोरिंग काम की मदद से फोकस पावर को बहुत हद तक इंक्रीज कर लोगे, यकीन नहीं हो रहा। इसी के अंदर स्टडी करेगी, 2 ग्रुप को लिया गया, एक ग्रुप को स्टूडेंट को बोला गया कि आपको अगले 7 दिन तक डेली 10 मिनट तक बोरिंग काम करना है। बोरिंग काम कुछ भी हो सकता है, पढ़ना लिखना बोरिंग काम हो सकता है, एक दीवार को देखना बोरिंग काम हो सकता है। और दूसरे स्टूडेंट को बोला आपको कुछ नहीं करना है, बोरिंग वाली एक्टिविटी नहीं करनी। 5-7 दिन बाद फोकस पावर चेक करी गई तो ये पता चला कि जो पहला ग्रुप था उनकी फोकस पावर 42% इंक्रीज हो गई है। और ये देखकर सब शॉक हो गए। ये पता क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने अपने ब्रेन से डेली बोरिंग काम करा है, जो डोपामाइन की वैल्यू थी हमारे ब्रेन के अंदर वो बढ़ गई। इमेजिन करो कि आपके 500 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फिर आप किसी और देश में चले जाओ, 500 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं है। तो सिमिलरिटी होता है कि हमारे ब्रेन के साथ जो बोरिंग महसूस कराते हैं तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि उसे डोपामाइन चाहिए। स्टार्टिंग में भी बताया था मैं आपको कि आपको काम करने से, आपको पढ़ाई करने से भी डोपामाइन मिलता है। वह डेली 10 मिनट का चैलेंज भी कर लोगे तो इससे भी आपकी फोकस पावर बढ़ेगी। इवन बहुत सारे एथलीट डेविड वाले वो तब बोलते हैं इंटरव्यू में, ये तब बताया कि मुझे रनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। About running. Why do you think I run? It's the one thing I hate the most to do, and I do it like I love it. लेकिन फिर भी डेली रनिंग करते हैं। पता क्यों? ताकि हमारे ब्रेन को वो काम ब्रेन कर पाए। हम वो काम करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं। तो इस टेक्निक को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आती फाइनल एंड लास्ट टेक्निक। अगर लॉन्ग टर्म में फोकस को अच्छा करना है तो इस लाइफ स्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा। 3 सिंपल कारण। पहला, अपने पोस्टर को सही कर लो। अगर आप सीधे भी बैठते हो तो उससे भी आपकी फोकस पावर बहुत हद तक बढ़ सकती है। अभी हम स्क्रीन को 2 फोटो दिखाते हैं। अब आप हमें बताओ कि कैसे पढ़ाई करते हो या कैसे बैठते हो डेली रूटीन के अंदर, क्या फर्स्ट तरीके से या सेकंड तरीके की तरह। और वैसी बात है 90% बोल रहे हैं कि हम तो पहले तरीके की बैठते हैं, बेड के ऊपर लेटते हैं, टेबल चेयर को तो हम यूज ही नहीं करते। इससे क्या होता है आपकी जो जिस्मानी बॉडी है वो सीधी नहीं रहती। यही समझो कोड है, इसकी मदद पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम चल रहा होता है। इससे फाइनल कॉर्ड से रिलीज होती है बहुत सारी नर्व्स जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अगर हम इस फाइनल कॉर्ड को सीधा नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम होने लगेगी। और पता है जो पोस्टर है वो एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बचा सकता है बहुत सारी ब्रेन रिलेटेड बीमारियों से। तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। फिर आते हैं सेकंड स्टेप, फ्लिप्स। अगर 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लोगे तो आप कुछ भी काम कर लो, कोई भी चीज़ आपके फोकस को नहीं बढ़ा सकती है। और इस चीज़ को हम डिटेल में इस वाली वीडियो में बता सकें, आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। तो थर्ड चीज़ आती है हमारी बॉडी 70% पानी से बनी होती है। अगर हम पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिक फोकस पावर बढ़ेगी। एक चीज़ ट्राई करना, अभी भी हम बेकार महसूस हो रहा था थोड़ा पानी पी लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन जो बना सेंस है, अब पानी नहीं होता तो वो सेंस लीक कर जाते हैं, जिस वजह से जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल्स है वो अच्छी तरह से ट्रांसमिट नहीं कर पाते, जिस वजह से पानी भी आपको डेली रेगुलरली टाइम टू टाइम पीना चाहिए। कुछ ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप फोकस पावर को इंक्रीज कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर सकते हो, उसकी भी मदद करना आपकी फोकस पावर बढ़ाने के लिए। शुक्रिया अभिमान। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।